मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में खेतों में पॉली हाउस बनाने के नाम पर धोखाधड़ी ठगी कर करोड़ों की राशि हड़पने वाले इनामी फरारी बदमाश को किया गिरफ्तार। भोले भाले किसानों को बनाया अपना निशाना, करोड़ों रुपए किसानों से हड़पे। वहीं भोपाल और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पॉली हाउस के नाम पर किसानों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी भरत पटेल पिता रामखिलावन पटेल निवासी अवधपुरी भोपाल की खुद की निजी भूमि रातीवड़ थाना क्षेत्र में है, जिसकी मूवमेंट पर पुलिस द्वारा आरोपी पर नजर रखी गई। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दरबोचा। आरोपी के पास से धारदार चाकू भी जब्त किया गया। वहीं आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे भोले भाले किसानों की जमीन पर पॉली हाउस बनाने के नाम पर बैंक से लोन लेकर कुछ राशि इन किसानों के खेतों में लगाकर बाकी की राशि खुद अपने उपयोग में ले लेते थे। इस प्रकार से बेवकूफ बनाकर आरोपी भरत पटेल द्वारा कई लोगों को ठगा गया। आरोपी पर थाना कुंभराज, माधवनगर, उज्जैन, मक्सी, शाजापुर, तलेन, राजगढ़, नजीराबाद, भोपाल, रातीवड़, भोपाल में धोखाधड़ी, अवैध हथियार जैसे मामले दर्ज हैं। आरोपी पर अन्य जिलों के पुलिस अधिकारियों द्वारा इनाम भी रखा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा 3 से 4 करोड़ तक की धोखाधड़ी की गई। आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। सर, ये भरत पटेल के द्वारा धोखाधड़ी का मामला हमारे मंगलगढ़ के कृषक गजेंद्र सिंह सोलंकी जी के एक पॉली हाउस का मामला था और वो गिरफ्तार भी शायद रातीवड़ पुलिस ने किया है, तो उसमें अपने यहाँ भी उसको लाया जाएगा पूछताछ के लिए। इसको हमने अभी ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया, फॉर्मल गिरफ्तारी हो गई है। इसका पीआर पे अभी पूछताछ जारी है। ये भरत पटेल एक प्रभावी बायोटेक कंपनी चलाता था और जो किसानों को पॉली बैग लगाने के उस पर सब्सिडी दिलाने और उस पर किसानों को लालच देके अपने उस पर जो विश्वास में लेके उनके साथ उनकी ज़मीन गिरवी रखवा के लोन दिलाने, और जो लोन का पैसा मिलता था उसके लिए पॉली बैग के लिए वो अपने खाते में ट्रांसफ़र करके कुछ काम कराता था। उसके बाद वो वहाँ से गोल हो जाता था, जिसकी शिकायत फरियादी गजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा की गई थी, जिसकी जांच के बाद इसमें जुलाई 19 में मुकदमा कायम किया गया, जिसके इसके 2 साथी ओम पटेल और विनय चौहान जो इसके साथ एजेंट का काम करते थे, उज्जैन थाना में इनका प्रकरण एक माधवनगर में कायम था, वहाँ पकड़े गए थे। उसके बाद से इसकी लगातार तलाश जारी थी। ये फरार हो गया था, मिल नहीं रहा था, जिसके कई बार रातीवड़ जाके इसका एक फार्म हाउस है, वहाँ पर दबिश दी गई थी, रातीवड़ थाने को सूचना दी गई थी और उनको जानकारी प्रदान की। तो इसी उसमें कल उसको रातीवड़ पुलिस द्वारा साथ पकड़ा गया है। जो भी पूछताछ के लाए हैं उसको पीआर पे आगे के दस्तावेज जब्त किए जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और सर, आपके आने के बाद में यहाँ पर बहुत ही जल्दी खुलासे जो हो रहे हैं, चोरी के मामला भी आपने बहुत ही सही तरीके से और पड़ोसी को ही आपने गिरफ्तार करके वो चोरी भी बरामद करवाई है। ऐसे और कितने मामले आपके आने के बाद जो तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा जो केस पेंडिंग थे उनमें से भी आपने कई केसों को उस पर लाए हैं? ये आपका बिल्कुल कहना सही है। कुछ लॉकडाउन की वजह से पूर्व में पेंडिंग केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे और 19 के भी केसेस थे, कुछ बलात्कार के केसेस थे, कुछ गंभीर अपराध 307 जैसे मामले थे, उनका भी निराकरण किया गया है। अभी हमारे हाल में ही 5-6 दिन पहले करीब एक हत्या का प्रकरण आया था, जिसमें 8 मुलजिम थे। 7 को त्वरित कार्रवाई किया जाकर 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से एक सिंदौड़ा में चोरी हुई थी, तो हमारा स्टाफ लगातार लगा था, मेहनत कर रहा था, सूचनाएं संकलित कर रहा था। जब हमको पुख्ता हो गया है कि उसके पड़ोसी सुरेंद्र के द्वारा ही ये घटना कारित की गई है चोरी की, तो उसको ला के यहाँ पर संदेह के उस पर पूछताछ की गई। हिकमत अमली से कुछ नानुकुर कर रहा था, सख्ती से जब उससे बोला गया है तो उसने घटना करना अपने साथी धर्मेंद्र के साथ कबूल किया, जिसमें से रिकवरी की गई है, सामान मिला है और पीआर पे लिया जाकर कुछ और सामान है जो भी जल्दी से रिकवर किया जाकर अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और सर, ये अवैध शराब बिक्री और इस संबंध में और चोरी, एक और चोरी जो खाता खेड़ी में हुई, उसमें भी आपकी उसमें भी वो प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं और हमें विश्वास है कि उसमें भी हम जल्द सफलता पाएंगे। और जुआ सट्टा तो बिल्कुल पूर्ण रूप से कहीं भी नहीं है। शराब की कुछ शिकायतें आती हैं जिसमें हम समय समय पर कार्रवाई भी अपने यहाँ से हुई हैं, समय समय पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जनता से सतत संपर्क में हैं, गणमान्य लोगों से संपर्क में है। अगर कुछ भी ऐसा अवैधानिक गाँव में या किसी मोहल्ले में चल रहा है तो हमको सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और जनता का सहयोग चाहिए, हम अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये सर, काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ शिकायत आ रही थी और अन्य स्थानों पर भी शिकायत आ रही थी कि पॉली हाउस बनाने के नाम पर कुछ लोग ठगी कर रहे हैं।
तो शासन के मंशानुरूप और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उनके मंशानुरूप उनका ऑर्डर मिला हम लोगों को। उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की और एक व्यक्ति को पकड़ा, कल शाम को पकड़ा है और ये मूलतः रहने वाला रीवा का है और ये यहाँ पर अबदपुरी इलाके में रहता है। इसको पकड़ा, एक चाकू के साथ में पकड़ा, इससे पूछताछ की गई तो इसने खुलासा किया कि इसके द्वारा लोगों से करोड़ों रुपए का ठगी की गई है। एक्चुअली इनका जो तरीका होता है वो ये रहता है कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और पॉली हाउस लगाने के नाम पर पैसा फाइनेंस भी करवाते हैं और उद्यानिकी विभाग से ये लोग लोन सैंक्शन करवाते हैं और वो पूरा लोन और